अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है। आज 26 जुलाई 2024 का दिन है। 12 जुलाई को जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला सुनाया, तब से लेकर आज तक यानी 2 अदालती हफ्ते गुजरते हैं। इन 2 अदालती हफ्तों में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा किसी बेंच का हिस्सा नहीं रहे। उन्होंने कोई मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया अपनी अदालत में। और उसके साथ साथ अब आने वाला आइंदा अदालती हफ्ता, जो कि तीसरा अदालती हफ्ता है, उसमें भी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा किसी मुकदमे की समाअत नहीं करेंगे, किसी बेंच का हिस्सा नहीं होंगे। हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं और उन्होंने इस बार ये फैसला भी किया है कि वो गर्मियों की छुट्टियों के लिए बैरून मुल्क नहीं जाएंगे। तो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा सुप्रीम कोर्ट होने के बावजूद भी मुकदमात की समाअत क्यों नहीं कर रहे, बेंचेस का हिस्सा क्यों नहीं बन रहे? ये एक गैर मामूली सूरत हाल है, क्योंकि एक तरफ चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा इडहाकिज्म के ऊपर जो पूरा एक नया चैप्टर खोलते हैं, एक नया एपिसोड करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इडहाक जजेस लगाए जाएं। उसकी जो हमें रीजनिंग बताई जाती है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जेर इल्तवा मुकदमात इस हद तक बढ़ गए हैं कि 17 जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पूरे हो चुके हैं, मगर उसके बावजूद भी 4 इडहाक जजेस लगाने की कोशिश की जाती है। और उसके साथ साथ जो एक और अहम तरीन मुकदमा के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा 12 जुलाई के बाद अब तक अपने 2 ऐसे इख्तिलाफी नोट लिख चुके हैं जिसमें उन्होंने जजेस को बार बार उनका हल्फ, उनका आइन और कानून याद करवाया है और कहा है कि निज़ाम इंसाफ के लिए ज़रूरी है कि जजेस को एक तो जल्द फैसले करने चाहिए और दूसरा जो छुट्टियां हैं वो भी मनसूख करके मुकदमात की समाअत करनी चाहिए। मगर एक तरफ चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा 2 नोट्स, एक तो उन्होंने जो जजेस कमेटी में नवाज शरीफ साहब की जो मखसूस नशिस्तों के ऊपर नजरसानी की दरख्वास्त थी, उसके ऊपर एक इख्तिलाफी नोट लिखा था और जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह जो इस नजरसानी दरख्वास्त को छुट्टियों के बाद मुकर्रर करना चाहते थे, उन्हें आइन और कानून और उनका ओथ याद दिलवाया था। जबकि जो दूसरा मामला वो कल के रोज ही सामने आया कि एक आम सा केस था, शुगर मिल का केस था, उसमें उन्होंने जस्टिस अतर मिनुल्लाह को एक मरतबा फिर पूरा आइन और कानून पढ़ाया। तो ये जो उनकी शख्सियत में कंट्राडिक्टरी तजाद है कि वो एक फौरी इंसाफ तो चाहते हैं, मगर वो फौरी इंसाफ सिर्फ मुस्लिम लीग नून के लिए या नवाज शरीफ हुकूमत के लिए या फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ात के लिए चाहते हैं। क्योंकि आज की इस वीडियो में जो सवालात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का अपना कंडक्ट रहा है, तो वो आम साइलिन के मुकदमात क्यों नहीं सुन रहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होने के बावजूद? क्या वो गैर एलानिया रुखसत पर है? क्या वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब जो बाकी मांदा उनके दिन बचते हैं वो ऐसे ही खामोशी से गुजारने जा रहे हैं? तो ये तमाम तर जो तफसीलात हैं आज की इस वीडियो में ज़रा आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं। गुज़श्ता 2 रोज़ के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने क्या कुछ किया वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ, और वो किस तरह बुनियादी इंसानी हकूक़ के मकबरे पर भी आए और उन्होंने तामीरात का जायज़ा भी लिया। और इस दौरान उनकी जो अहलियाँ हैं, जो सरीना ईसा साहिबा हैं, वो भी उनके साथ मौजूद थी और आज के रोज़ भी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए थे। मगर यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल वो ये पैदा हो रहा है कि वो एक तरफ इख्तिलाफी नोट्स लिख रहे हैं और उन इख्तिलाफी नोट्स में वो जजेस को आइन और कानून और उनका हल्फ याद दिला रहे हैं। इडहाकिज्म की बुनियाद पर जो जजेस तैनात किए जा रहे हैं उसकी जो वजह बताई जा रही है वो फौजदारी, वो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केसेस की पेंडेंसी है वो बताई जा रही है, मगर वो केसेस नहीं सुन रहे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जनाब इस वक्त जो ज़ेर इल्तवा मुकदमात हैं उनकी तादाद क्या है। जो गुज़श्ता एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रिपोर्ट जारी हुई थी उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। और ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के दौर में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद जो है वो 59,000 से भी तजावुज़ कर चुकी है। और उसके साथ साथ जो 15 जुलाई तक के ज़ेर इल्तवा मुकदमात थे वो 59,064 थे। और यकम जुलाई से 15 जुलाई तक 1206 नए मुकदमात दायर हुए थे और 481 निपटाए जा सके हैं। और उसके साथ साथ ये भी इसमें बताया गया था कि जो एक रिपोर्ट जारी हुई थी कि हाई कोर्ट्स के फैसलों के खिलाफ 32,000 से ज़ायद अपीलें काबिल समाअत होने या ना होने की मुंतज़र हैं सुप्रीम कोर्ट में। ज़ेर इल्तवा फौजदारी अपीलों की तादाद में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। तादाद 10,000 से तजावुज़ कर चुकी है। जेलों में मौजूद अफराद की अपीलों की तादाद भी 3295 तक पहुँच चुकी है। और उसके साथ साथ अब ये एक तरफ हाल है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर इल्तवा मुकदमात का। और फिर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा छुट्टियों पर भी नहीं है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी आ रहे हैं और चैम्बर वर्क कर रहे हैं और उन्होंने ये फैसला किया है कि वो छुट्टियां नहीं गुजारेंगे इस बार बैरून मुल्क। जैसे उनकी एक रिवायत रही है कि वो हर साल गर्मियों की छुट्टियों के लिए बैरून मुल्क जाते थे, मगर इस बार उन्होंने ये फैसला किया है कि वो बैरून मुल्क नहीं जा रहे। तो फिर जहां इडहाकिज्म की बुनियाद पर जजेस की तैनाती इस नुक्ते पर की जाती है कि सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात बहुत ज्यादा है, जहां जजेस को आइन और कानून पढ़ाया जाता है जिन 2 मुकदमात में, वहां पर भी यही होता है कि फौरी इंसाफ का तकाजा यही है कि दरखास्तें जल्द से जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करें।
और जो तहरीरी फैसले हैं वो भी जल्द से जल्द लिखें। और इसी तनाजुर में गुज़श्ता रोज़ जस्टिस अतर मिनुल्लाह के साथ चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने एक केस से इख्तलाफ किया। अब वो केस क्या था वो आपके सामने मैं रख देता हूँ। जनाब, एक केस होता है जब चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बतौर चीफ जस्टिस कलमदान संभालते हैं, तो उनका जस्टिस अतर मिनुल्लाह के साथ जो उस वक्त एक रिलेशनशिप था वो बड़ा ज़बरदस्त था। जो वर्किंग रिलेशनशिप था वो बड़ा ज़बरदस्त था, कार्डियल वर्किंग रिलेशनशिप था। बेंच 1 में जस्टिस अतर मिनुल्लाह को बिठाया जाता था, मगर जैसे जैसे जस्टिस अतर मिनुल्लाह इख्तलाफात करते गए आइन और कानून के ऊपर, उन्होंने बात की, उन्होंने इजाफी नोट लिखे, उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात की तारीख दी थी उस तारीख में जो लोग इंतखाबात ना करवाने में मुलविस थे 90 रोज़ के अंदर, उनके खिलाफ आइन के आर्टिकल 6 की कार्रवाई के हवाले से बात की, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर बात की, फौजी इस्टाब्लिशमेंट के ऊपर बात की, तो फिर वो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा से दूर होते गए। अब ये तब का फैसला है, तब एक केस का फैसला हुआ था, शुगर केस था ये, और उसमें यह करार पाया था कि जो जस्टिस अतर मिनुल्लाह हैं वो जो फैसला है वो तहरीर करेंगे। ये जिम्मेदारी जस्टिस अतर मिनुल्लाह को सौंपी गई थी। और फिर जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने एक फैसला लिखा और उस पूरे फैसले की 2 लाइनों से चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा को इख्तलाफ था। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने उन 2 लाइनों को बुनियाद बनाकर जस्टिस अतर मिनुल्लाह को क्या कहा है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले उन्होंने लिखा है कि जी आइन का आर्टिकल 201 जिसके तहत किसी हाई कोर्ट का फैसला दूसरी हाई कोर्ट पर बाइंडिंग नहीं है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने फैसले पर करार दिया है कि एक हाई कोर्ट का फैसला दूसरी हाई कोर्ट पर बाइंडिंग है। पाकिस्तान एक वफाक है जिसके हर सूबे पर हाई कोर्ट मुकम्मल आज़ाद है। ऐसा कोई आइनी तकाजा नहीं कि एक हाई कोर्ट का फैसला दूसरी हाई कोर्ट पर बाइंडिंग हो। अब ये तो 2 वो सतरें थी जिस पर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा को इख्तलाफ था जस्टिस अतर मिनुल्लाह से, इन 2 लाइनों से। बाकी तमाम तफसीली फैसले से वो इत्तफाक करते हैं। अब इन 2 लाइनों को बुनियाद बनाकर उन्होंने सारे मामले पर क्या क्या जस्टिस अतर मिनुल्लाह के खिलाफ लिखा। उन्होंने सबसे पहले ये लिखा जनाब कि ऐसा कानून और रिवायत का तकाजा है कि समाअत मुकम्मल होने पर अदालत जल्द केस का फैसला दे। ताज शुगर मिल केस की समाअत 6 दिसंबर 2023 को मुकम्मल की गई थी। शाह ताज शुगर मिल केस का फैसला लिखने की जिम्मेदारी जस्टिस अतर मिनुल्लाह को सौंपी गई थी। मुनासिब वक्त पर फैसला सुनाना इंसाफ की फराहमी का नागुज़ीर जुज़्व है। सुप्रीम कोर्ट ने खास टाइम फ्रेम में फैसला देने की अदालतों को अहकामात जारी कर रखे हैं। काबिल अफसोस अमर होगा कि सुप्रीम कोर्ट जल्द फैसला सुनाने के असूल का इतलाक खुद पर ना करे। अक्सर हवाला दिया जाता है कि इंसाफ में ताख़ीर नाइंसाफ़ी है। ये चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा अपने इख्तलाफी नोट में लिख रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि हवाला दिया जाता है कि तेज़ तरीन इंसाफ ही सबसे प्यारा इंसाफ है। फिर वो कहते हैं कि इंसाफ में ताख़ीर इंसाफ से इनकार के मुतरादिफ है। आइन जल्द इंसाफ का तकाजा करता है। जजेज अपने आप को जवाब दे हैं। हमें एहतियात और तंदुही से मुकदमात का फैसला करने की कोशिश करनी चाहिए। अब ये जो उन्होंने लिखा है, क्या वो इंतज़ामी साइड पर एक ख़त की सूरत में चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा जो कि बॉस हैं जस्टिस अतर मिनुल्लाह के, उन्हें ये सब कुछ नहीं कह सकते थे? कहा जा सकता था, मगर एक तो जस्टिस अतर मिनुल्लाह से, चाहे वो अदलिया की आज़ादी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर 100 मोटर नोटिस में जो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा से इख्तलाफ करके जस्टिस अतर मिनुल्लाह मामलात को यहाँ पर ले आए। फिर मखसूस नशिस्तों के केस में उन्होंने जिस तरह चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा से इख्तलाफ किया, उनके फैसले से इख्तलाफ किया, उनके 13 जनवरी के फैसले को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया दबे अल्फाज में, तो उसका एक तो बदला लेना था और दूसरा एक मरतबा फिर बावर करवाना था कि वो मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला तो हो चुका, तो उस फैसले का तफसीली फैसला क्यों नहीं लिखा जा रहा। तो जजेस को उनका आइन और ओथ याद दिलवाया गया है। अब जो दूसरी दिलचस्प बात वो ये है कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने जो एक गालबन 17 जुलाई की मीटिंग थी, जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत 3 रुकनी कमेटी, उसके पास नवाज शरीफ साहब की एक दरख्वास्त थी जो मुस्लिम लीग नून ने थ्रू इट्स प्रेसिडेंट यानी अपने सदर के तवसत से, जो कि नवाज शरीफ साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की थी कि बल्ले के निशान से मुतालिक नजर सानी की दरख्वास्त, माजरत के साथ जो मखसूस नशिस्तों का केस का फैसला है उसके खिलाफ हमने जो नजर सानी दरख्वास्त आज से 2 रोज़ कबल दायर की है उसका फैसला सुना दें, उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दें। तो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा उसे फ़ौरन समाअत के लिए मुकर्रर करना चाहते थे। जब जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह ने उनसे इख्तलाफ किया तो फिर उन्होंने एक लंबा चौड़ा इख्तलाफी नोट लिखा और उन्होंने कहा फौरी इंसाफ आइन और कानून का तकाजा है। उन्होंने कहा कि नजर सानी की दरख्वास्त फौरी समाअत के लिए मुकर्रर करनी चाहिए। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जब आप नजर सानी की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर नहीं करेंगे तो ये इंसाफ के बुनियादी असूलों से इनहराफ तस्वुर होगा। फिर उन्होंने जजेस को आईने पाकिस्तान पढ़ाया, कानून पढ़ाया और उनका ओथ पढ़ाया
और आज भी चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा इस जस्टिस अतर मिनल्ला के खिलाफ जो नोट उन्होंने लिखा है उसमें वो कह रहे हैं कि जो तेज तरीन इंसाफ है वो सबसे प्यारा इंसाफ है, इंसाफ से दूरी, इंसाफ अगर आप देर से देते हैं तो आप इंसाफ से इनकार करते हैं। तो ये सिर्फ इनकार, सवाल तो ये पैदा होता है कि ये सिर्फ इनकार जो है वो नवाज शरीफ से मुताल्लिक केसेस से है, यानी जिन केसेस में नवाज शरीफ साहब जो हैं वो दरख्वास्त गुजार होंगे, जैसे 12 फरवरी के सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के केस में नवाज शरीफ साहब लेकर आए थे ये नजरसानी की दरख्वास्त कि मैं हूँ जी मुतासरा फरीक और इस पर नजरसानी की दरख्वास्त मुकर्रर की जाए, तो चीफ जस्टिस मुकर्रर करवाना चाहते थे। उस दौरान उन्हें ना तो अपने चैम्बर वर्क याद आए और वो बेंच में बैठने को भी तैयार थे अगर ये फुल कोर्ट बन जाता, और उन्होंने कहा भी कि छुट्टियां जो हैं वो जजेस को नहीं करनी चाहिए, इंसाफ पहले देना चाहिए। तो क्या ये तमाम तर इंसाफ चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की नज़र में ये नवाज शरीफ साहब के लिए है, या फिर वो तमाम लिटिगेंट्स जो आम आवाम है, जो पब्लिक है, जो फौजदारी मुकदमात हैं, जो जेल पिटीशंस हैं, जो हाई कोर्ट के मुकदमात हैं, जो जेर इल्तवा पड़े हैं, जिनकी तादाद 59,064 हो चुकी है, वो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होने के बावजूद भी समात में नहीं बैठ रहे, किसी बेंच में नहीं बैठ रहे, किसी बेंच का हिस्सा नहीं बन रहे, चैम्बर वर्क कर रहे हैं। और ज़रूरी है, अगर बाकी जजेस छुट्टियां कर रहे हैं तो आपको भी करनी चाहिए। मैं आपके चैम्बर वर्क पर कोई इतराज़ नहीं कर रहा, मैं आपकी छुट्टियों पर कोई इतराज़ नहीं कर रहा, जो कि आपने ये फैसला किया कि आप इस वक्त इस साल बैरून मुल्क नहीं जाएंगे, मगर साथ ही जहां आप बुनियादी इंसानी हकूक़ का वो जो एक मोनूमेंट तामीर हो रहा है, जिसे मैंने कहा था कि ये बुनियादी इंसानी हकूक़ का मकबरा बनवा रहे हैं चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा, तो उनकी तामीराती कामों का जायजा लेने के लिए भी आपके पास वक्त है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होने पर भी आपके पास वक्त है। चैम्बर में बैठने और इतलात ये है कि चीफ जस्टिस ने फैसला किया कि वो तमाम जो केसेस हैं पेंडिंग हैं उनके वो फैसले तहरीर करेंगे, तो तहरीरी फैसले जारी करेंगे। तो दूसरी तरफ फिर अगर आप इस वक्त ये फैसला कर चुके हैं कि आप बैठ कर फैसले लिखेंगे, तो अगर नवाज शरीफ साहब की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करवाने में आप कामयाब हो जाते तो फिर ये चैम्बर वर्क भी ना होता। तो यहाँ पर कंट्राडिक्शंस हैं उनके फैसलों में कि एक तरफ आप एडहॉकिज्म की बुनियाद पर, इस बुनियाद पर एडहॉकिज्म की हिमायत करके 4 जजेस लगाना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमा ज़्यादा हैं। तो अगर आप बेंच में बैठते थे और आपका बेंच हर दिन 10, 12, 14 एटलीस्ट 10 केसेस आपकी अदालत में लगते हैं, तो हफ्ते के अगर आप 50 केसेस भी गुजारते तो कुछ ना कुछ केसेस तो कम हो रहे थे। लेकिन सवाल अगेन वही कि जस्टिस अतर मिनल्ला के खिलाफ नोट लिखकर बावर करवाया जाता है कि फैसले जल्दी तहरीर करें। आपको आइन और कानून पाबंद बनाता है कि फैसले जल्दी तहरीर करें। कमेटी के मिनट्स ऑफ मीटिंग जारी करके आप कहते हैं कि फौरी इंसाफ जरूरी है, नजरसानी की दरखास्त मुकर्रर होनी चाहिए, छुट्टियां जरूरी नहीं है। फिर आप बैठकर जजेस को आइन और कानून भी पढ़ाते हैं, उनका ओथ भी याद दिलवाते हैं। और आज आपने कहा कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, मगर ये सब सिर्फ मखसूस नशिस्तों के केस से मुतालिक है, या फिर वजह सिर्फ यही है कि जब से 12 जुलाई के बाद आपको सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में एक बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा है, एक बड़ी सुबकी का सामना करना पड़ा है, तब से लेकर अब तक बादियों नज़र में अगर मैं आपको बताऊं तो चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा का सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कंट्रोल नहीं रहा, तो फिर आप एक गैर एलानिया लंबी रुखसत पर चले गए। तो ये तमाम तर सवालात जन्म लेते हैं, ये तमाम तर सवालात जो हैं वो आपकी किरदार को मशकूक बनाते हैं। तो ये जनाब मामला था। इस हवाले से जो भी फर्दर डेवलपमेंट होगी वसीम मलिक अपने इसी प्लेटफॉर्म से आपको आगाह रखेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।